स्वागत। अमेरिका को आप भली भांति जानते हैं क्योंकि आपका जन्म भी अमेरिका में हुआ है। अमेरिका ने जो मैं तो 2 साल का यही आ गया था भैया। अमेरिका ने जो भारत पे टैरिफ थोपा है, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वो उनका निर्णय है, वे अपने हित को देख के कुछ फैसले ले रहे हैं। भारत को अपने हित को देख के फैसले लेने हैं। हमारा व्यापार भी सुरक्षित रहे, यहाँ के उद्यमियों को एक समान अवसर दुनिया में जाने का मिले। और मैं मानता हूँ कि यहाँ का जो प्रोडक्शन है, जो भारत का प्रोडक्ट है, वह अव्वल है, क्वालिटी में भी और प्राइस में भी। अगर पारदर्शिता से अगर कोई प्रतिस्पर्धा होगी तो भारत का उद्यमी हमेशा जो है आगे आएगा। और राजस्थान की भी जो आप जानते हैं कि एक्सपोर्ट पोटेंशियल है, सिर्फ मिनरल्स का ही नहीं, यहाँ का जो ट्रेडिशनल व्यापार ट्रेड रहा, जो क्राफ्ट में रहा, आर्ट्स में रहा, जो हमारी संपदा है, संस्कृति का हिस्सा है, राजस्थान की फोक कल्चर है, उसका भी बहुत ग्लोबल पोटेंशियल है। भारत सरकार कहीं भी भारत के व्यापारी, भारत के नौजवान, भारत के किसान, भारत के मछुआरे, भारत के जो कामगार हैं, उनके हितों से समझौता नहीं करेगी। 2 टूक प्रधानमंत्री जी इस बात को कह चुके हैं और दोहरा चुके हैं। और ये शुभ संकेत है कि पहले एक यूनिपोलर भारत जो दुनिया में एक ताकत थी, फिर 2 पोल बन गए। अब मल्टीपोलर एशिया और मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ हम लोग कदम ले रहे हैं। कल एससीओ में आपने देखा कि भारत के संबंध जो चाइना के साथ, जो पड़ोसी देश हैं, उनके साथ भी कैसे बेहतर हो सकते हैं, समान हो सकते हैं। और दोनों ताकतें, विश्व की ताकतें साथ काम करें। ग्लोबल साउथ जो विकासशील देश हैं, उनको ऊपर बढ़ाने के लिए प्रयत्न करें। इसके लिए भी भारत तत्पर है और समर्पित। सर, इकोनॉमिक विकास की कितनी भूमिका मानते हैं? जो नई इंडस्ट्री आ रही है, रोबोटिक्स, मशीन लर्निंग, एआई, नए कॉन्सेप्ट्स, टेक्नोलॉजी के माध्यम से नए डिस्ट्रप्शन हो रहे हैं। इसलिए जो परंपरागत सोच थी कि हम ये डिग्री कर लेंगे और हमें ये नौकरी मिल जाएगी, सब चीजें धीमे धीमे ध्वस्त हो रही हैं। तो देश के नौजवानों को भी एक परस्पर सतर्क प्रक्रिया के तहत अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करनी है। तमाम कोर्सेज उपलब्ध हैं। अभी बीते दिनों हमने वर्ल्ड स्किल्स डे के अवसर पे सोर स्किलिंग फॉर एआई रेडीनेस का प्रोग्राम जारी किया है। देश भर के स्कूलों में जो छात्र हैं, उनके लिए निःशुल्क उपलब्ध है। 6ठी कक्षा से 12वीं कक्षा तक। मैं आज आपके माध्यम से राजस्थान के बच्चों को भी कहता हूं, अवगत कराना चाहता हूं, स्किल इंडिया डिजिटल हब पे आप जाइए, सोर प्रोग्राम से जुड़िए और एआई टेक्नोलॉजीज के बारे में आप प्रशिक्षित हो जाइए। भारत का स्किल सर्टिफिकेट और भारत के एकेडमिक क्रेडिट भी आपको मिलेगा। स्कूली व्यवस्था में एआई को आप सीखेंगे, उसके बाद आप किसी भी इंडस्ट्री में जाएंगे, किसी भी काम में जाएंगे, आपको इन चीजों का प्रयोग करना ही पड़ेगा। तो बहुत तरह के इस तरह के कोर्सेज उपलब्ध हैं राजस्थान में। स्किल डेवलपमेंट में जो अभी हमने नई आईटीआई स्कीम निकाली है, हमारा संवाद राज्य सरकार से चल रहा है। के बिश्नोई यहाँ कौशल विकास मंत्री हैं, कई दौर की उन्होंने बातचीत की है और हम कोशिश कर रहे हैं कि राजस्थान का प्रतिनिधित्व उस योजना में अच्छी तरीके से हो। पहले चरण में जब निवेश होगा तो राजस्थान के नौजवानों के लिए भी, उनके कौशल विकास के लिए यहाँ संस्थाओं को हम अपग्रेड करेंगे। सर, किसानों के हित के लिए क्या काम कर रहे हैं? क्योंकि आपके पिताजी भी हितैषी रहे हैं, दादाजी भी हितैषी रहे हैं किसानों के। देखिए, अभी हमारी कोशिश है कि जो उच्च स्तर के शिक्षण संस्थान हैं, उनका और कृषि संस्थानों का आपस में मिलाप और मेल हो। बीते दिनों में जयपुर में चौधरी चरण सिंह नियाम जो कृषि विपणन संस्था है, उनके साथ हमने बैठक की थी। कौशल विकास के क्षेत्र में वो कुछ कोर्सेज करते हैं, तो हम कर रहे हैं कि अपने मंत्रालय के अंतर्गत उन योजनाओं को लाया जाए। इससे पहले कृषि के क्षेत्र में, फूड खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में एफपीओज के साथ, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के साथ, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के साथ, ग्रामीण विकास मंत्रालय के साथ हमारे ज्यादा कार्यक्रम संचालित नहीं थे। तो इसलिए हमने दोनों मंत्रालयों ने बैठ के, माननीय मंत्री शिवराज जी और मैंने बैठ के करार किया है। हम देखें कि हम उन जो गाँवों में, देहात में जो खेती से जुड़े जो लोग हैं, जो अपना जीविका उनकी पूरी आधारित खेती से है, उनके लिए भी हम कार्यक्रम बनाए। सर, आज बड़ी बैठक आप ले रहे हैं आरएलडी कार्यकर्ताओं की, तो क्या राजस्थान कार्यकर्ताओं से संवाद होता ही जब आते हैं। राजस्थान में पुराने कार्यकर्ता है, लेकिन खास बात है कि तेजा जी दशमी है, वीर तेजा जी की धरती है। और माँ अमृता देवी, जिनको हमने पाठ्यक्रम में भी राजस्थान सरकार ने अभी जोड़ा है, एससीईआरटी ने उसमें कोशिश की, बिश्नोई समाज के बुद्धिजीवियों ने आगे आके उस पाठ्यक्रम को बनाने में मदद की। और अब वो स्कूली बच्चे 3री, 4थी और 5वीं कक्षा में जानेंगे कि खेजड़ली आंदोलन का क्या इतिहास था,
कैसे 363 जो है बुद्धिजीवियों ने जान की कुर्बानी दे दी, किस लिए दे दी? पर्यावरण को बचाने के लिए। तो राजस्थान का हर एक व्यक्ति जानता है पर्यावरण का मोल क्या है, पानी का क्या मोल है, पेड़ों का क्या मोल है, क्या मानना है, जीव जंतुओं को क्यों हमें संरक्षित रखना है। ये बिश्नोई समाज का भी मूल सिद्धांत है, राजस्थान के मूल स्वभाव और चरित्र का भी हिस्सा है। तो मैं माताजी के आयोजन पे जो एक विशाल मेला होता है, समाज के सभी लोग देश भर के एकत्रित होते हैं, उनसे भी मिलूंगा, आशीर्वाद। सर यहाँ पे चुनाव लड़ाने की तैयारी है आरएलडी, क्योंकि आप निकाय चुनाव में भी आप वो हमारे राजस्थान के अध्यक्ष हैं और राजस्थान की जो इकाई है, ये जो निर्णय लेंगे, मेरा काम है उनको मदद करना। सर एक सवाल सर आप मुजफ्फरनगर पहुंचे थे, वहाँ पे उन्होंने कहा कि बंदिशों में बंधा हूँ किसानों के हित के लिए। कौन सी बंदिशें है सर जिसमें आप मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, किसानों के लिए कोई बंदिश नहीं है। विश्व में कुशल जनशक्ति का जो आपूर्ति और मांग के बीच में अंतर है, उसमें हमारे मारवाड़ के नौजवान और प्रशिक्षित युवा है, हमारे लिए ऐसा क्या है कि हमारी युवा वहाँ जाकर अपने सपनों को। देखिए, मारवाड़ का व्यक्ति शायद दुनिया को कोई कोना नहीं होगा जो मारवाड़ का व्यक्ति नहीं मिलेगा, कामगार, कारीगर, व्यापारी। और यहाँ आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, स्किल गैप है, विश्व भर में डिमांड है। इसी को पूरा करने के लिए पहले तो एक होता है कि जब आप गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कोई एक्सचेंज अगर संभव हो तो पहले आप करार करेंगे। हमारे दुनिया में 8-9 देशों के साथ करार है। आने वाले समय में मैं ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ, एक हमारे राज्य के प्रतिनिधि मंडल को लेकर जा रहा हूँ, जो आपस में हम लोग वहाँ के इंडस्ट्री, वहाँ के एकेडमिया से और सरकार से हम संवाद करेंगे। तो हमने एक पाथवे बनाया है, लेकिन उसमें एक अड़चन आती है, भाषा। राजस्थान के अगर नौजवान जापानीज सीखेंगे, जर्मन सीखेंगे, तभी जाके ना जर्मनी और जापान में उनको मौका मिलेगा। तो मैं इसलिए प्रेरित कर रहा हूँ, हम कोशिश कर रहे हैं कि लैंग्वेज एज ए स्किल, यानी भाषा को भी एक कौशल विकास के कार्यक्रम में विधिवत जोड़ा जाए। NSDC ऑलरेडी प्रोग्राम चलाता है, मैं आपको आमंत्रित करता हूँ, आप ग्रेटर नोएडा में आके देखिए। NSDC एक एकेडमी की एक बड़ी संस्था चल रही है, वहाँ जर्मन इंस्टीट्यूट गोएथे के साथ और जापानीज इंस्ट्रक्टर्स को बुलाकर रेजिडेंशियल फॉर्मेट में हम भाषा सिखा रहे हैं। तो अगर राजस्थान के यूथ भाषा सीखेगा तो उनके लिए ग्लोबल पाथवे है, पूरे यूरोप में डिमांड है। अभी इंडिया UK